हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे के सारे मेरे बच्चों। आई होप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और पेंडेमिक में सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और बेफालतू में बाहर नहीं घूमने जा रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम आकाश है और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ काइंडली इसको कर दीजिए, क्योंकि इस पर मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन CBSE से रिलेटेड शेयर करता रहूँगा और कुछ फिजिक्स के लेक्चर हमेशा आपको इस पर अपलोडेड मिलेंगे। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, मैं फटाफट से आज के ही लेटेस्ट CBSE के जो इशू है उसके बारे में बात करते हैं। CBSE ने आज ही अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करा है और उस नोटिस में CBSE ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस साल के CBSE 2021 और 22 के बच्चों के बारे में कही है। तो इस साल बोर्ड का पेपर 2 बार कंडक्ट होगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब बोर्ड को आपके 2 टर्म्स में बांट दिया गया है। एक आपका टर्म 1 है और एक आपका टर्म 2 है। टर्म 1 में नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करने को कहा गया है और टर्म 2 मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करने को गया गया है। तो टर्म 1 के अंदर क्या होगा, आपका अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस आएगा। 50% सिलेबस कहने का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स में हमारे एटलीस्ट अराउंड 15 चैप्टर हैं, लेकिन एक रिलेटेड तो 14 समझ लीजिए। तो 14 में से मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 या फिर 8 चैप्टर का सिलेबस आएगा, मतलब आपकी फर्स्ट कंप्लीट बुक अंदाजन। और आपका पेपर जो होगा ये फर्स्ट टर्म का, ये MCQ बेस्ड पेपर होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स का पेपर होगा। पेपर कितना लेंथी होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये अभी CBSE ने डिसाइड नहीं करा है। इसके अंदर MCQ पेपर में सिर्फ MCQ नहीं होंगे, असर्शन, रीजन और थोड़ा केस बेस्ड का भी केस इसमें डाला जाएगा। अब ये पेपर जो है डिसाइड अभी तक ये करा गया है कि अगर कंडीशन नॉर्मलाइज रह जाती है तो ये पेपर ऑफलाइन ही आपके स्कूल में या फिर सेंटर डालकर कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर आपके स्कूल में ये पेपर कंडक्ट होता है तो इसके अंदर CBSE बाहर से एग्जामिनर्स और ऑब्जर्वर्स को आपके स्कूल में अपॉइंट करेगी ताकि हर चीज बहुत स्मूथली कंडक्ट हो सके। और यहां पर जो भी MCQ होगा उसका जो भी आपका आंसर स्क्रिप्ट होगा वो OMR के फॉर्मेट में होगा। OMR आपको शीट दी जाएगी, उसमें 4 बबल बने होंगे, आपको एक को कलर करना होगा, उस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड करा जाएगा। तो ये आपके टर्म 1 का प्रोसेस है। और टर्म 2 के प्रोसेस में ये डिसाइड करा गया है कि बचा हुआ, यानी कि अब जो पहली बुक के बाद जो दूसरी बुक बची वो आपके दूसरे टर्म में कवर करी जाएगी, जिसके अंदर थ्योरी मार्क्स का पेपर, थ्योरी मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर टाइप, थ्योरी, डेरिवेशन सब आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मान लीजिए कंडीशन नहीं अच्छी हो पाती है, टर्म 1 तक लेट से कंडीशन सही थी, टर्म 2 पे आके कंडीशन बिगड़ गई, ठीक है, लेट से इतनी भी नहीं बिगड़ी कि पेपर कंडक्ट ना करवाया जा सके, तो उस केस में थ्योरी 2 घंटे का पेपर ना करवाकर 1.5 घंटे का MCQ पेपर ही ले लिया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन CBSE ने हमारे सामने रखी है। और इस बार CBSE का प्लान इतना अच्छा है कि उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट सिचुएशन को ध्यान में रखा है। तो जो अलग अलग सिचुएशंस है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं क्या क्या है। तो पहली सिचुएशन जो उन्होंने आपके सामने रखी है वो ये रखी है, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, मतलब कोई भी केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती है, सेम रहता है, सिंपल सी बात है, तो मार्क्स जो होते हैं टर्म 1 और टर्म 2 में इक्वली डिसाइड होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टर्म 1 का उन्होंने डिसाइड नहीं करा है कि कितने नंबर का पेपर रखना है, उन्होंने ये डिसाइड नहीं करा है। तो अगर कंडीशन सही रहती है और टर्म 1 और टर्म 2 को बराबर हिस्सों में बांट देंगे, मतलब अगर मान लीजिए टोटल आपका एंड में 100 नंबर का बनता है तो पहले टर्म का पेपर इस तरीके से कंडक्ट होगा कि वो 50% वेटेज ले और दूसरे टर्म का इस तरीके से कंडक्ट होगा कि 50% वेटेज ले। सिंपल सीधी सी बात। अब उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए नवंबर और दिसंबर तक कंडीशन सुधर ही नहीं पाती, स्कूल खुल ही नहीं पाते, पूरे तरीके से लॉकडाउन ही रहा, ऑनलाइन ही पढ़ाई चलती रही, तो उस केस में क्या होगा, उन्होंने कहा टर्म 1 को उस केस में बच्चों के द्वारा घर पर ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन उस केस में आपको एक घाटा होगा कि लेस वेटेज, उसकी वेटेज कम होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर 50 और 50% का वेटेज मिल रहा था कंडीशन जब नॉर्मल थी, तो अब नहीं मिलेगा। अब इसको वेटेज वो 30% या 20% या 40% जैसा भी वो रखना चाहे वो रखेंगे। और ऑफकोर्स मान लीजिए बाद में कंडीशन सही हो जाती है, टर्म 2 का पेपर ऑफलाइन में कंडक्ट कर लेंगे और इसको ज्यादा वेटेज दे दिया जाएगा। तो ये इनकी दूसरी सिचुएशन है। अब इन्होंने सोचा मान लो भाई ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, एक अलग ही सिचुएशन हो गई कि आपकी सिचुएशन में सिर्फ टर्म 1 ही कंडक्ट हो पाया, टर्म 2 कंडक्ट ही नहीं हुआ, फिर तो बल्ले ही बल्ले है, फिर तो बढ़िया है। टर्म 1 का पेपर अगर आपका अच्छा गया होगा, टर्म 1 के बेसिस पे ही टर्म 2 के मार्क्स चढ़ा दिए जाएंगे और आप लोग सारे के सारे पास होकर अच्छा रिजल्ट लेके निकल जाएंगे।
अब अगर मान लीजिए ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया और ये भी नहीं हो पाया, लेट्स से मार्च अप्रैल तक स्कूल ही नहीं खुले, कुछ भी नहीं करे, तो स्कूल वालों ने अपना ही ऑलरेडी, सीबीएसई वालों ने ऑलरेडी स्कूल्स को गाइडलाइन जारी कर दी है कि हर बार टर्म या फिर कोई भी चैप्टर ओवर होने पर स्कूल में रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे, जिनके लिए सीबीएसई अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाएगी, आईटी प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसमें स्कूल वाले बच्चों की टाइम टू टाइम की परफॉर्मेंस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टर्म 1 टर्म 2 के पेपर नहीं हो पाते हैं, तो आपके स्कूल वालों ने जो भी आपका असाइनमेंट, इंटरनल असेसमेंट, जो भी आपके होम बेस्ड असाइनमेंट सब कुछ लिया है, वो सब सीबीएसई के उस पर्टिकुलर साइट पर अपलोडेड होगा। तो सीबीएसई के बाद डिजिटली फॉर्मेट में उन्होंने कहा है आपकी जो भी आंसर स्क्रिप्ट्स होंगी वो स्कूल वालों को संभाल कर रखनी है, ताकि वो उनके साथ शेयर होती रहे कि अगर मान लीजिए टर्म 1 टर्म 2 कंडक्ट नहीं हो पाता तो सीबीएसई उसी के बेसिस पे सारा पेपर कंडक्ट करवा देगी। मतलब सारा पेपर, मतलब कंडक्ट तो नहीं करवा पाएगी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मतलब जो भी होगा आपका नहीं हो पाया तो आपका जो भी आपके स्कूल वालों ने लिए उसी के बेसिस पर प्रैक्टिकल जो भी आपका ऑनलाइन हुआ है उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास चारों सिचुएशन है। अब चारों सिचुएशन में वो सिचुएशन मिलेगी कि जब स्कूल खुले ही ना, कि स्कूल थोड़ा सा खुल गया, फिर आधा ना खुले, फिर उसके बाद पूरा ही ना खुले, हर कंडीशन उन्होंने अपने अंदर ध्यान में रखी है। तो ये आपकी पूरी सीबीएसई की पीडीएफ की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो प्लीज अपने दोस्तों तक इसे मैक्सिमम शेयर करिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसी के बाद आप और भी अपलोडेड लेक्चर्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं, रैंडमली अलग अलग चैप्टर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं, ये अच्छा डिसीजन है या बुरा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू, सी यू ऑल।